नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि तो अच्छी तरह आ गई होगी। अब हम माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि करेंगे, उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो उसमें सबसे पहले तो वैसे ही बिल्कुल सबसे पहले ये दैनिक व्यय ये सवाल छठा है, तो इसमें दैनिक व्यय दिया हुआ है रुपयों में 100 से 150। ये 4 परिवारों का खर्चा है, मतलब 100 रुपये से 150 रुपये 4 परिवार में खर्च होता है। और 150 से 200 खर्च करने वाले ना रोज़ का, वो 5 परिवार हैं। 200 से 250 12 परिवार है। तो हमने इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम वैसे तो प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को जब करेंगे ना, तो इससे सवाल में जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हमें कल्पित माध्य विधि से भी आनी चाहिए, ताकि हम सवाल को जल्दी से कर सकें। तो देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे। अब हम देखो सबसे पहले तो हम बिल्कुल ये पता है कि ये एक्स आई होता है और ये एफ आई, लेकिन जो एक्स आई है वो यहाँ पर इंटरवल्स में दिया हुआ है, जैसे 100 से 150। तो हमें बड़ी मल्टीप्लाई करने में पता नहीं लग रहा कैसे करें। तो इसके लिए हमें एक्स आई निकालने का एक तरीका होता है। वो क्या करते हैं, हम करते हैं कि 100 और 150 को प्लस करते हैं। 100 प्लस 150 250 हो गया, और उसको 2 से डिवाइड करना है 250 को, तो 125 आ जाएगा। 100 प्लस 150 इनको जोड़कर 250 आ गया। 250 को 2 से भाग करेंगे तो 125 आ गया। ऐसे ही हम ना इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा करना है उसका। जैसे 150 और 200 इनको जोड़ेंगे तो 350 आएगा, और 350 का आधा 175 होता है। सिर्फ पहले दो निकाल लो, उसके बाद देखो इसमें दो में यहाँ 125 है, यहाँ 175 है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 50 ऐड हो गए। तो 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, और 225 में 50 जोड़ेंगे 275 आ जाएगा। 275 में 50 जोड़ेंगे 325 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम एक्स आई निकाल लेंगे। हमेशा ऐसे ही करना है हमने। तो अब आप कहोगे प्रत्यक्ष विधि भी ऐसी ही हुई। तो हाँ, प्रत्यक्ष विधि भी ऐसी ही होती है, लेकिन कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि जो एक्स आई है ना, उसको डी आई में चेंज कर लेते हैं हम। तो डी आई कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब देखो 4 को 125 से गुना करेंगे, 5 को 175 से करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में तो ऐसे करते थे हम, 4 को 125 से, 5 को 175 से, 12 को 225 से। तो इसमें ना गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब हम गुना को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे एक्स आई है, तो हमने एक्स आई में से ही ना एक माध्य को मान लेना है। तो उसे बोलते हैं कल्पित माध्य। मतलब एक माध्य की कल्पना कर लेनी कि ये माध्य ये है। तो कैसे पता लगेगा कि किसको मानना है। तो इसमें हम ये गिन लेते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ऊपर से एक छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ो, फिर ऊपर से छोड़ो, फिर एक नीचे से। तो बीच में जो संख्या आएगी ना, तो उसको मानना है हमने ए। उसके ऊपर क्रॉस गोला लगा के सर्कल करके ए मान लेंगे इसको। अगर बाई चांस ऐसा करने पर बीच में 2 संख्याएं आती हैं, मान लो ये और ये 2 संख्याएं आ जाती हैं। अभी तो एक आई है, लेकिन कई बार ये 6 भी होती हैं ना, यहाँ तक 6 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में ये जो 2 आई हैं बीच में, इनमें से जो ऊपर वाली को ए ले लो या नीचे वाले को, जिसको मर्जी ले लो, अपनी आपकी मर्जी है, लेकिन आप ऊपर वाले को भी ले सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे हमने क्या करना है, डी आई कैसे निकलेगा, ये एक्स आई है, एक्स आई में से ना जो ये ए घटाते जाओ। तो देखो कैसे घटाएंगे, मतलब ये सारा एक्स आई है, इसके हर इसमें से हर डाटा में से, जैसे 225 है ए क्या मानना है हमने 225। तो हम 125 में से भी 225 घटाएंगे, तो 125 में से 225 घटाएंगे तो 225 तो बड़ा है, तो माइनस में आंसर आएगा,
और 100 आएगा। ऐसे 175 में से 225 घटाएंगे तो 125 में से 225, 175 में से 225, 225 तो बड़ा होता है, आंसर माइनस में आएगा, उल्टा घटा लो, 225 में से 75, 50 आ जाएगा। अब यहाँ भी 225 में से 225 घटाओ तो 0 हो जाएगा। अब इस 275 में से फिर 225 घटाओ, सब में से 225 घटाना है हर अक्षर में से, क्योंकि हमने ए जिसको मानना होता है ना वही घटाना होता है। तो इसमें से 275 में से 225 घटाएंगे 50 आ जाएगा। ये जमा का आएगा क्योंकि इस बार ये आगे है, बड़ा है, और 225 पीछे है। और 325 में से भी 225 घटाएंगे फिर जमा कर आएगा, लेकिन इस बार कितना आएगा, 100 आएगा। तो जमा का 100 आ गया। तो देखो इस प्रकार हमने डी आई निकाल लिया। एक्स आई को हमने डी आई में चेंज कर लिया। अब एक्स आई को भूल जाओ, क्योंकि अब हमने डी आई को देखना है। अब हम पहले क्या करते थे, एफ़ और एक्स की गणना करते थे, लेकिन अब हम एफ़ और डी की करेंगे, क्योंकि हम इसको भूल गए हैं, क्योंकि हमने इसको इसमें चेंज कर लिया है। तो देखो अब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई होएगी, गुना होएगी। अब देखो इसके सामने 100 है माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 100 से 400, और ऐसी 5 को 50 से, इसका आंसर भी माइनस पहले लगा लो माइनस, क्योंकि ये माइनस के। अब 5 को इससे तो 250 आएगा। अब 12 को 0 से गुना करते हैं, 0 से गुना करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं 12 ही लिख देते हैं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने 12 को 0 से गुना करनी है तो 0 आएगा। अब 2 को 50 से करेंगे, ये देखो जमा का आंसर आएगा। 2 को 50 से 100 हो गया, और 2 को 100 से 200 हो गया। अब हम जोड़ रहे हैं तो हमने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस के हैं कुछ नंबर, कुछ प्लस के। तो हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस वालों को पहले ही जोड़ लेते हैं अलग से, माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों माइनस के 650 आएंगे, और ये प्लस वाले अलग जोड़ लेते हैं 300। अब इन दोनों को देखो कि अब इनको जोड़ना है हमने, लेकिन जब इनके चिन्ह अलग अलग हो ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा है अंक 650, उसमें से ये छोटे वाला घटाते हैं। तो 650 में से 300 गए, 350 आ गए। लेकिन अब चिन्ह देखना है कि कौन सा आएगा। चिन्ह आता है बड़े वाले का, बड़े में से घटाना है और बड़े का ही चिन्ह आएगा। बड़े का चिन्ह माइनस में आएगा, है ये देखो, तो आंसर माइनस में आएगा। तो बताओ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य से हम जब सवाल कर रहे हैं तो उसका फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। माध्य एक्स बार बराबर, देखो हमने पहले सिग्मा समीशन एफ आई डी आई करते, एफ आई एक्स आई करते थे ना, अब डी आई करेंगे। नीचे समीशन एफ आई, यहाँ पे बस क्या हुआ कि यहाँ पे डी आई की जगह एक्स आई, मतलब एक्स आई की जगह डी आई लिख दिया मैंने। तो फार्मूला सेम है, लेकिन अब देखो हमने क्या करा, समीशन एफ आई डी आई बटे में एफ आई। अब हमने यहाँ पे देखो ए घटाया था ना, ए का इस्तेमाल किया था, तो ए भी इस फार्मूले में आएगा, वो आएगा ए प्लस करके, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बटे में एफ समीशन एफ आई। ये फार्मूला है, ये आपको याद करना होगा। ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो देखिए अब क्या करना है, ये क्या है, ए की वैल्यू 225 प्लस इसकी वैल्यू माइनस में 350, और नीचे समीशन एफ आई, तो एफ आई को भी जोड़ लेते हैं हम। ये मैं जोड़ रहा हूँ, 4 5 9 और 2 11 12 13 14 15, असल एक और एक 2, तो 25। तो इसके नीचे 25 लिख लो। ये देखो आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करना है।
तो ये 225 लिख लो। अब ये देखो एक साथ ना दो चिन्ह आ गई, प्लस और माइनस। जब भी ऐसे प्लस और माइनस दो चिन्ह आ जाए तो उनको एक चिन्ह में कन्वर्ट करना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकती हूँ। तो ब्रैकेट वाला फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई में जैसे बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस। अब एक चिन्ह बन गया, ये 350 नीचे 25। कई बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन पूरी लगा देते हैं। पूरी लाइन नहीं लगानी हमने, क्योंकि ये 25 सिर्फ इसके नीचे है, 350 के नीचे। अब क्या करेंगे हम, पहले ना 350 को 25 से भाग कर लेते हैं। तो 25 से भाग करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए पहले इसको छोटा कर लो। तो उसके लिए हम काटेंगे इसको। तो ये 5 के पहाड़े पे 25 कटता है और 350 भी 5 पे कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। लास्ट में अगर 0 हो तो वो 5 से जरूर भाग हो जाती है संख्या। तो हम 5 से भाग कर रहे हैं। 5 सता 35 और ये 0 बच गई, तो ये 0 उतार दी। नीचे 5 5 25। ये ध्यान रखना कि आपने ऊपर और नीचे एक ही पहाड़े पर काटना है। तो अब देखो ये 5 पे कट रहा है और ये 70 भी, क्योंकि लास्ट में 0 इसीलिए 70 भी कट जाएगा। अभी भी काट सकते हैं अगर हम, ये अगर किसी पहाड़े पे कट, तो ये 5 पे कट रहा है। तो 5 एकम 5, 5 के 20, 14 मतलब 14 आ जाएगा। और ये 5 एकम 5, तो यहाँ 14 समझो और नीचे 1, ये कट गया है। तो 225 माइनस यहाँ सिर्फ 14/1 14 होता है, ये बचा। अब इनको आप घटा लो। तो देखो 225 को सिर्फ हमने, ये ऐसे तो रकम बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर हम इस सिर्फ लास्ट वाले हिस्से को काट लें तो उससे देखो कितना आसान हो जाएगा। तो हमने कभी इसको ऐसे कुछ नहीं इनको छेड़ना, बस इसको काट लो, उसके बाद जो बचेगा वो घटा लो या जोड़ लो, जो चिन्ह जैसा आएगा। तो ये आ गया 211 उत्तर। अब हम इसी प्रश्नावली का 9वां सवाल भी कल्पित माध्य विधि से करके देखते हैं, ताकि हमको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये फॉर्मूला। तो देखो इसमें है साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65 ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें है नगरों की संख्या। और अब हम, ये पता है XI होता है और ये FI, लेकिन हमें XI दोबारा निकालना होता है, क्योंकि ये सही ढंग से दिया नहीं होता ना। तो क्या करते हैं, हमने 45 से 55 लिखा हुआ है, तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 55 को। तो 45 प्लस 55 मैं यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ। 45 प्लस 55 0 100 हो गया। ठीक है, जैसा कि आपको समझ आ रहा है, ये 100 हो गया। अब 100 का आधा करेंगे 50। अब ऐसे ही दूसरा 55 प्लस 65, 55 और 65 को जोड़ लो, 120, 120 का आधा 60। तो देखो यहाँ से क्लियर हो गया हमको कि 50 से 60 हो गया, मतलब 10 ऐड हुआ है। तो हम 10 ऐड करते जाएंगे, 70 80 90, बस ये ख़त्म हो गए। अब मैंने कहा था ना हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि से हमें पता है कि ऐसे तो प्रत्यक्ष विधि से तो ऐसे सीधा गुना हो जाती है, लेकिन हमने थोड़ा आसान करना है सवाल को, क्योंकि इससे ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है, गुना करना आसान हो जाता है। अब 10th क्लास के बच्चों को प्लस माइनस के नियम तो पता होने चाहिए, इसीलिए ये सवाल मुश्किल ना समझो। तो देखो कैसे करना है। अब मैंने बताया था तुमको कि इसमें से हमने एक A मानना है, कल्पित माध्यम मानना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में एक रकम दिख रही है 70, तो 70 पे सर्कल करेंगे और उसको A समझ लेंगे। तो ये क्या होता है, DI बराबर XI माइनस A। XI में से A घटाना है, मतलब वो क्या माना जाएगा, DI माना जाएगा। तो ये 50 है और 70 घटाएंगे। 50 में से 70, 50 छोटा है 70 बड़ा है। देखो 50 में से 70, तो देखो जब छोटे में से बड़ी चीज़ घटाते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर लिख के 70 में से 50 गए 20, तो ये माइनस का 20 आ गया। ऐसे 60 में से 70, 60 फिर छोटा है 70 बड़ा है, तो 10 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। अब 70 में से 70 गए 0। अब 80
बड़ा है और 70 छोटा है। 80 में से 70 गए 10 बचेंगे, लेकिन जमा के आएंगे अब, क्योंकि 80 बड़ा है। 90 में से 70 गए 20। तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर घटाते ही जरूर ध्यान रखना है आपने कि आपसे प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। अब हम FI और DI की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम XI को भूल जाएंगे, क्योंकि अब हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो इसमें XI का कोई काम नहीं है, इसमें DI होता है। क्योंकि इससे देखो अब कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। 3 को 20 से करेंगे, 20 या 60, लेकिन पर यहाँ देखो माइनस के हैं तो पहले ही माइनस से निशान लगा लो। इन दो पे माइनस है, ये तो प्लस के हैं, इसके प्लस के लगा लो। अब 10 को इस 10 से, तो 10 है 100, अब मैंने माइनस पहले लगा लिया था इसलिए माइनस का 100 आ गया। अब 11 को 0 से गुना करेंगे, 11 0 0 होता है। कई बच्चे 11 को 0 से करेंगे 11 लिख देते हैं, वो गलत है। तो 11 गुना 0 0 होता है। अब अगला 80 को 8 को 10 से करेंगे गुना, 8 को 10 से, क्योंकि इसको छोड़ दो। 8 को 10 से 80 और 3 को 20 से 60, तो ये 60 आ गया। अब हमें इसको ऐड करना है, हमने प्लस करना है इनको। तो मैंने बताया था ना, क्योंकि कुछ 2 रकमें तो माइनस की हैं और 2 प्लस की, लगातार ऐड नहीं कर सकते। माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, तो ये दोनों माइनस के, इनको ऐड अलग कर लो। ये 60 और 100 160 हो गया, तो इसके आगे लिख दो माइनस के 160 है ये, और ये प्लस वाले को अलग जोड़ लो, ये प्लस के 140 है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों को जोड़ना है हमने, लेकिन माइनस का 160 है और प्लस का 140 है, तो चिन्ह अलग अलग है। एक चीज़ माइनस की एक प्लस की हो तो वो जुड़ नहीं सकती, वो घटेगी। तो क्या करेंगे हम अब बड़े में से घटाना है और बड़े का चिन्ह लगाना है। बड़ा कौन सा है? 160, तो उसका चिन्ह लगेगा, और 160 में से ही 140 को घटाएंगे, 20 बचेगा, माइनस का 20 आ गया मतलब। और इधर हम FI को भी जोड़ते हैं, ये 4 12 15 हो गया, ऐसे लिख 35 हो गया, क्योंकि 2 ये रहा, 1 और 1 2, तो जोड़ते हुए इकाई वाले अलग जुड़ते हैं, दहाई वाले अलग बाद में। तो इसका 35 आ गया, इसका माइनस का 20। अब कल्पित माध्य विधि, तो इसका फॉर्मूला वही जो मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में। तो कल्पित x, ये साइन होता है माध्य का x बार। तो देखो फॉर्मूला बताया था, समेशन FI DI बटे में समेशन FI, और जो A है वो यहाँ पे A प्लस हो जाएगा। देखो कितना आसान, ये याद कर लो। तो देखो अब A की वैल्यू 70 है, प्लस इसकी वैल्यू माइनस में 20 है, और नीचे 35 है। अब मैंने क्या बताया था कि देखो ये प्लस का है और ये माइनस यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइन बनाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये 20 है, नीचे 35, और काटते हुए सिर्फ 20 और 35 को ही काटेंगे पहले, 70 को नहीं छेड़ना। अब ये 5 के पहाड़े पे दोनों कट रहे हैं, 5 चौके 20 और 5 7 35, एक पहाड़े पे जरूर काटना, ध्यान रखना। अब ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 7। तो अब क्या करना है, अभी भी अब हमने ऊपर जो होता है ना, ऊपर वाला, उसको बीच में रख लो भाग के, और नीचे वाले से भाग करना है, मतलब 7 से भाग करना है 4 को। ऊपर वाला चाहे छोटा है लेकिन बीच में आएगा, और जो नीचे 7 है वो बाहर आएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम, 7 एकम 7, लेकिन ये तो छोटा है बहुत। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे। जब कोई मतलब ऊपर से 0 उतार ली, तो जब हम 0 उतारते हैं तो पॉइंट लगता है, और उससे पहले कोई अंक नहीं तो 0 पॉइंट लग जाएगा। अब 7 का पहाड़ा 7 पंजे 35, तो ये घटा लिया, 5 बच गया। अब ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, अब पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट एक बार लगता है, तो 0 उतार ली, 7 7 49। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अक्षर आ गए है ना आंसर, तो आगे छोड़ दो। हमें पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक डिवाइड कर लिया हमने, तो हम क्या लिख देंगे, ये 70 था और माइनस 0.57 मतलब ये आ गया। अब 70 में से 0.57 घटाएंगे हम, तो इसको घटाने का तरीका क्या है। अब देखो 70 तो पॉइंट का नहीं है, 70 में पॉइंट नहीं है,
लेकिन इसमें पॉइंट है, तो ऐसे घटाने के लिए दोनों को एक समान पहले बनाना पड़ता है। अब 70 में पॉइंट नहीं है, तो हम 70 के लास्ट में ना पॉइंट होता है, और इधर देखो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो 70 में भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर लिखने पड़ेंगे, तो 0 लगा लो अगर नहीं है। तो अब हम ये पॉइंट 57 को घटाएंगे, 57 को, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के इधर 0 और इधर 57, ये ध्यान रखना घटाते हुए ऐसे घटाना है। अगर तुम वैसे घटाओगे तो गलत हो जाएगा पॉइंट बनाकर। तो अब मैं घटा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे लिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 गए 3, अब यहाँ पे 9 रह गए, 9 में से 5 गए 4, अब ये पॉइंट आ गया। यहाँ भी 9 रह गए, 9 में से 0 गए 9, यहाँ 7 में से 6 रह गए क्योंकि एक इधर से चला गया था, तो ये आ गया 69.43। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब आप प्लीज़ इन सवालों को कॉपी में नोट कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, और इन फॉर्मूलों को याद कर लें। और अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे नई नई वीडियो बनाने के इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सो मच।